सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के जुनवानी नवापारा में हुए किसान तुलसीदास टंडन हत्याकांड मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतक के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। परिजनों ने हत्या को साजिश बताते हुए सीबीआई जांच और नार्को टेस्ट कराने की मांग रखी है। परिजनों का आरोप है कि हत्या में एक से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि कुछ संदिग्धों को बचाया गया है। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने परिजनों को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि थाना प्रभारी को मामले की गहराई से जांच करने के निर्देश दिए गए। जांच में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी। आरोपी तो एक से नहीं होगा, एक जने नहीं है, वो 2-3 जने मिल के मारे हैं सर। कौन कौन मारे होंगे? अब मोर परिवार के 2-3 लड़का है, क्या बोलते प्रदीप कुर्रे है, पवन कुर्रे और छोटे भाई गौतम कुर्रे, सब सकराम तीनों चारों जन मिल के मारे हुए। अकेला के काम नो है सर, अकेला के तो डोकरा मारे नहीं सके सर। मोर पिताजी हम मेहनती इंसान रही से 50 किलो बोरी ला खातू ला बो के खेत में लेके छींच के आ जाए, फिर लेके चल जाए और डोकरा खेत में रेंगे नहीं सके, मेरे पार में कहाँ चल सकी, तो वो मारे नहीं सके डोकरा। डंडा धर के वो चला थे खेत पार में, तो मोर पिताजी ला मारे नहीं सकती सो डोकरा। वो मन पूरा मिल के साजिश करके मारे हो। न्याय अगर ये मेरे से नहीं मिली तो हम ऊपर जाबो सर, लेकिन न्याय हमला चाहिए किसी भी हालत से। जी, जुनवानी में एक हत्या का प्रकरण सामने आया था कुछ समय पहले। उसमें वो अंधा मैटर था जिसमें एक खेत में एक बुजुर्ग की लाश मिली थी, जिसपे उस समय के तत्कालीन एडिशनल एसपी मैडम मौके पे गए थे और पूरी टीम साइबर फॉरेंसिक सारी टीमें गई थी। पूरी जांच के बाद उस केस में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी, जो पता चला कि उसका पड़ोस में खेत था। दोनों का 1 साल पहले मेड़ को लेकर विवाद हुआ था, तो इसमें उसकी गिरफ्तारी की गई और उसमें काफी आरोपियों पर पता तलाश और भी की गई, लेकिन उसमें पता चला कि वो अकेले व्यक्ति ने उसने अपने बयान में बोला कि मैंने इस केस को अंजाम दिया, घटना को अंजाम दिया है। लेकिन आज पीड़ित परिवार मेरे पास आए थे, उन लोगों ने आके बताया कि सर इसमें और भी संभावित लोग हो सकते हैं। तो उनका कहना यह था कि कुछ जो संदेह कुछ लोगों पे वो जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि पीछे उनकी राजनीतिक तौर पे जो अपोजिट उनके जो लोग हैं उन पे संदेह जाहिर कर रहे हैं। तो हम लोग इस पॉइंट पे मैंने अभी थाना प्रभारी महोदय को और एसडीओपी महोदय को और सघनता से जांच करने के आदेश दिए। साथ ही साथ इस मुद्दे पे जो अपराधी गिरफ्तार हुआ है उसकी नार्को जांच के लिए भी माननीय न्यायालय से परमिशन लेके अग्रिम कार्रवाई होते हुए नार्को एनालिसिस करने के लिए भी आदेश दिए। देखिए, इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और यदि कोई भी संदेह उनकी ओर से व्यक्त किया जा रहा है तो उस पर पूरे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसमें अंतिम निर्णय तक पहुंचा जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बस्तर के मांझी चाल की प्रतिनिधियों को मुलाकात के लिए आमंत्रित किया है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह अवसर बस्तर की पारंपरिक व्यवस्था और जनजातीय प्रतिनिधित्व को सम्मान देने का महत्वपूर्ण अवसर है। और राष्ट्रपति जी ने बुलाया है और हम जाएंगे, हमारे गृह मंत्री जी डिप्टी सीएम जाएंगे, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी भी रहेंगे और मांझी चाल की बस्तर क्षेत्र से वो भी जा रहे हैं। देश भर में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष बौखलाहट में है और उसके पास जनता से जुड़े कोई ठोस मुद्दे नहीं है। सीएम साय ने कहा कि सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए और इसके लिए संसद सबसे बेहतर मंच है। कांग्रेस और विपक्ष बौखलाहट में है, मुद्दा विहीन है, कोई मुद्दा है नहीं। जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो उनको चर्चा से भागना नहीं चाहिए। चर्चा में भाग लेकर अब पार्लियामेंट से और अच्छा जगह चर्चा के लिए हो ही नहीं सकता, तो उनको विपक्ष को भागना नहीं चाहिए और जो भी बातें हैं वहां पर उनको कहनी चाहिए। सरगुजा जिले में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई जारी है।
जिला स्तरीय उड़न दस्ता टीम ने मध्य प्रदेश की शराब की अवैध बिक्री करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आबकारी विभाग के अनुसार सूचना के आधार पर दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम जमगांव में कार्रवाई की गई, जहां से आरोपी पुरुषोत्तम चौहान के कब्जे से 107 पाव विदेशी मदिरा बरामद हुई। जब्त शराब की कीमत करीब 14,416 बताई गई है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया है। विभाग ने कहा है कि जिले में अवैध शराब के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। ये कार्रवाई लखनपुर एरिया में जमगावा ग्राम में किया गया है। पुरुषोत्तम चौहान पे वो अन्य प्रांत की मदिरा बेच रहा था। ऐसा शिकायत मिलने पे जिला सरगुजा की आबकारी टीम द्वारा दबिश दिया गया और वहाँ पे 107 नग विदेशी मदिरा जब्त किया गया, जिसकी कुल कीमत 14,416 रुपये है। इस पे लगातार कार्रवाई की जा रही है। अगर कोई इस पे संलिप्त है तो इस पे हम लगातार कार्रवाई जारी रखेंगे आगे भी। भाजपा द्वारा कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय के घेराव के दौरान हुए घटनाक्रम को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता से बाहर होने के बाद हताशा में गलत रास्ता अपना रही है। अरुण साव ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं का व्यवहार लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है और किसी भी तरह की धमकी से कोई डरने वाला नहीं है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी के लिए कानून समान है और हर व्यक्ति को संविधान व कानून के दायरे में रहकर आचरण करना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है। देखिए, कोई जहां जाना चाहे जाए, लेकिन सबके आंखों के सामने दिखा है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने दिल्ली में किया, वही हरकत नियम कानून परहेज से जाकर कांग्रेस के नेताओं ने किया। एक तरफ चोरी, दूसरे तरफ सीनाजोरी, एक तरफ उत्पात करते हैं और दूसरी तरफ पुलिस को धमकाते हैं। तो ये ऐसा नहीं चलेगा इस राज्य में। छत्तीसगढ़ शांति का गढ़ है, सद्भावना का गढ़ है। इस तरह का आचरण छत्तीसगढ़ की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करती है। उसकी सजा कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता जरूर देगी। अंबिकापुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक उप सरपंच पर नाबालिग युवती से दुष्कर्म का आरोप लगाया। मामले में पुलिस ने आरोपी उप सरपंच तरुण के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पीड़िता आरोपी के घर में काम करती थी। आरोप है कि घटना के बाद आरोपी ने मामले को दबाने के लिए पीड़िता को पैसों का प्रलोभन देने की कोशिश की। इसकी जानकारी ग्रामीणों को मिलने के बाद वे पीड़िता को लेकर कोतवाली थाना पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। अपन मम्मी पापा के पास बताई कि तरुण बाबा मेरे साथ ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे कह के बताइस कि क्या ओकर मम्मी पापा से। फिर ओकर मम्मी पापा रात बीत गई रही तो राती का करतीन। फिर सुबह रिपोर्ट करे जाप कहीं तो वो कई ठे आदमी भेजे लागिस। फिर दिन हर ऐसे बीत गई। फिर वही आ जाइन 11 बजे। कब की घटना है? कब ऐसा किया था वो? 20 तारीख के। 20 तारीख के। 2 दिन लेट कैसे थाना पहुंचे तुम? तो वो दिन शाम राती हो गए रही सो दिन। और कल दिन भर ओकर आदमी कोई कोई भेजे लागिस पैसा पैसी देहे बर का करे बर। एकर वो दिन भर ऐसी बीत गईस, फिर आई नहीं पैन। फिर लटपट तो गांव वाला ला बताए पैस। फिर गांव वाला मन कहीं कि छोटे बच्चा है तो हमने के साथ देबो। फिर वही सब मिल के फिर आईन। का काम करते हैं बच्चे में घरे? ओकर घरे झाड़ू बर्तन। और जब ओकर परिवार हियाँ आएगी अंबिकापुर में हन तो ओकर दीदी के साथ रहत रहीस तो खाना बनवात रहीस। पैसा वैसा भी देते इसका वाला काम करेंगे? ओकर पापा जो तो बोलत रहीस कि जब एकर उम्र हो जाही तो शादी ब्याह का पूरा खर्चा देहूं। और जब कभी वो लड़की कर जरूरत होए कपड़ा लता जो भी तो वही देहत रहीस। हम भोपोली से आए हैं, है ना। वो लड़की जो था वो उप सरपंच का घर में तरुण जायसवाल, है ना, उसका माता पिता का साथ में रहता था।
7वीं क्लास पढ़ता था और स्कूल जाते थे और उसका काम भी करते थे। उप सरपंच का घर में है, छिपा बर्तन खाना उना पकाते थे। और एक दिन ऐसा दिन आया, 20 तारीख था उस दिन। उस दिन मने कुछ 11-12 बज गया मने रात में है। उसका पिताजी बोला कि दूसरा लड़का लड़की को कि जा रे देखो इतना लेट क्यों कर रहा है ना। तो जो दुर्भाग्य जो किया उप सरपंच है ना, वो दूरिये से बोला, आवाज किए लड़का मन, तो बोला कि खाना नहीं पका पाए है, पकाएगा तो भेज देंगे। हाँ, कुछ टाइम हो गया, उसका बाद में फिर दूसरा बार आया तो लड़का मने फिर घर में गया साथ लेके लड़की लोग। उसका बाद में जाके रोना गाना चालू कर दिया घर में है। उसका पिताजी बोला कि कहे रो रहे हो रे, नहीं ऐसा ऐसा बात है पापा कि मेरे साथ उप सरपंच मने ऐसा ऐसा कर दिया है, मेरा इज्जत मने पानी में चल गया है। हम कुछ मने करके अपना हत्या करने का कोशिश मने लड़की मने सोच रहा था। तो उसका पिताजी बोला कि रुको बेटी, हम कुछ करेंगे है ना। उसका बाद में है उसका सुबह मने हुआ, उसका बाद में है बहुत मने इधर उधर करा और वो लोग आदमी लगा के मने पैसा ढेबुआ कर लेन देन कर बात किया। पूरा 24 घंटा मने पूरा घेर के रखे थे घर में। उसका पिताजी मने बोला अपना समाज को कि ऐसा ऐसा हमारा बेटी के साथ में दुर्घटना हो गया है, तो मेरा साथ दो, कुछ करें है ना। उसका पिताजी मने फिर उनको लेन देन पैसा ढेबुआ का होता था, उसको इनकार कर दिया। वो समाज को देखा वो, और पूरा समाज लेके हम थाना पहुंचे हैं।